आ भी जा इस महफिल में, ये समा अधूरा है, ना किसी को पूरा था ना किसी को पूरा है। कूद जा समंदर में, पार हो ही जाएगा, बिन किनारे पे पहुँचे तो अभी अधूरा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग। मैं वीरेंद्र आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आपसे निवेदन भी है कि आप चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जो भी दिक्कत आती है उसके लिए कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा आपका रिश्ता ऐसे बना रहे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन वीडियो सीन नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर। आप लोग कोशिश करिए वीडियो सीन करिए भाई। आप 5 मिनट वीडियो देखेंगे, 10 मिनट का वीडियो देख करके वीडियो बंद कर देंगे तो कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं भाई। आप वीडियो देखिए, पूरा देखने का प्रयास कीजिए। पूरा ना देखिए, आधा तो देखिए। आधा देखेंगे तो अपने आप उसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैटर आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप ऑब्वियसली पूरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई। चलिए, कोई नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे, परसेंटेज। आज परसेंटेज का हमारा 5वां क्लास है, उसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव हो जाएगा। देखो भाई, क्षेत्रफल की बात किया है, बिना सोचे समझे आपको सक्सेसिव लगा देना है। 15% की वृद्धि कह रहा है तो 15% की आप वृद्धि करा देंगे। 10% की कमी कह रहा है, आप 10% की कमी करा देंगे और फिर -15 × 10 बटे 100 कर देंगे। आपको टोटल जो भी कमी हो रहा होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा भाई। ये आपका आ गया 5 - में 3 बटे में 2, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 7 बटे में 2, 3 सही 1 बटे में 2%। ठीक है ना। 3 सही 1 बटे में 2%। समझ पा रहे हैं। कह रहा है 15% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है। पढ़ना। कह रहा है यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके आधार के व्यास में, अर्धव्यास में यानी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसमें क्या बदलाव आएगा। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका 3 सही 1 बटे 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 सही 1 बटे 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है ना सर। 3 सही 1 बटे 2% से बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन यानी 3.5% दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करना। सक्सेसिव लग रहा है, मैंने कहा था सक्सेसिव आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे आप देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक हो तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। मैं इसको भी बता चुका हूँ। रवि का वेतन राजू के वेतन से अगर 25% कम हो, ध्यान देना, कम की बात कर रहा है तो 25 के बाद आता क्या है, सीरीज देखो, 25 के बाद 33 सही 1 बटे 3 आता है। तो 25 के बाद 33 सही 1 बटे 3 आता है, यानी अगर इतना ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो सर ये अधिक हो जाएगा। मैंने जो सीरीज लिखाई थी उसको ध्यान दे लेना, मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में पूरी सीरीज दी गई है। तो इससे आप सीधे इसके जस्ट बाद आने वाली सीरीज की संख्या को, आप प्रतिशत वैल्यू को आप उतना अधिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम की बात कर रहा है, 25% कम की। ठीक है ना। आसानी से देखो, मैं कह रहा हूँ रिपीट होता रहता है, आपका सवाल आसानी से लगता जाएगा। सीरीज को याद कर लेना। फिलहाल हम चलते हैं आगे। कह रहा है कि 25% से कम हो जाता है
अगर किसी का वेतन तुमसे 25% कम है तो तुम्हारा वेतन उससे कितने प्रतिशत अधिक होगा? भाई समझना, अगर तुम्हारा वेतन 25% कम है भाई तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और आप कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 4 से 1 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 3/4। 3/4। तो अगर इससे देखा जाए, अब कह रहा है ये अधिक कितना है, तो भाई उल्टा चले जाएंगे। देखो 1 अधिक हो रहा है, कितने से अधिक हो रहा है? 3 से अधिक हो रहा है। कै प्रतिशत हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे, 33 सही 1/3% डिवाइड हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं? आसान है, कोई समस्या नहीं। बाकी तो आपको पता ही है, मैंने सीरीज बताई दी है। ठीक है ना? चल भाई, वीडियो पसंद आए तो फिर तुरंत शेयर करिए भाई, इसे तुरंत शेयर करिए, लाइक करते जाइए। लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ वीडियो आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लाइक करते जाइएगा, कोई भी दिक्कत आएगी कमेंट करते जाइएगा, उसका सोल्यूशन आगे दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, उम्मीदवार मत करना, उसे परीक्षार्थी कर लेना भाई। ठीक है, 30% अंक प्राप्त होते हैं, 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उम्मीदवार ठीक है, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक होंगे। भाई इसमें सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे आप समझ लो, इसमें कुछ विशेष करना नहीं होता। जो प्रतिशत दोनों वैल्यू है उनका अंतर, दोनों प्रतिशत वैल्यूज का अंतर, यानी 40 - 30, इसका अंतर निकाल के और ये बराबर कर देंगे भाई किसके? इन दोनों के योगफल के। जो एक कम हो रहा है, जो एक ज़्यादा हो रहा है, इनको जोड़ लेंगे। 10 अधिक है और कहाँ पे? 5 अंक, तो 5 और 10 को जोड़ देंगे और यहाँ से आ जाएगा 10% और यहाँ से आ जाएगा 5 और 10 15। 10% 15 को इंडिकेट करता है। तो पासिंग मार्क के लिए कह रहा है 30% पा करके 5 अंक और चाहिए होता है, तो 30% निकालेंगे यहाँ से। 30%, 10 से 30 क्या गुना हुआ? 3 गुना हुआ, तो 15 से भी 3 गुना, 45 हो जाएगा। और कह रहा है 5 और अधिक, तो 30% के साथ में 5 और अधिक, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए भाई, तो 45 और 5 50। 50 अंक पाने वाला भाई क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है? 50 अंक, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हैं? 50 अंक, ध्यान देना। यानी अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो क्या है, तुम कह रहे हो भाई 30% अंक पाता है, लेकिन 5 अंक और पाता तो पास होता, और फिर कहते हो कि 40% अंक पाता है तो 10 नंबर फालतू पा जाता है, यानी घटा दो तब भी पास हो जाता। अब देखो, इसको यहाँ माइनस करेंगे, इसको यहाँ प्लस करेंगे, यही घटना हमने यहाँ पे की है। एक स्टेप डायरेक्ट हमने ख़त्म किया। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं? यानी 40 में से 30 घटा दिया, और जो कम होता है और जो ज़्यादा होता है इन दोनों को हमने जोड़ लिया, और जो आ गया उसको हमने प्रतिशत को सेट करा करके पासिंग मार्क के लिए या तो 30% में 5 जोड़िए, या तो 40% 15 चौको 60 निकाल करके 10 घटा दीजिए, तब भी तुम्हारा 50 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? आसानी से आपका सवाल लगता चला जाएगा। ठीक है ना? पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? 50 अंक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार का पासिंग मार्क 50 अंक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल पाते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोल पाते हैं, और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं? अब मोटा मोटी समझना, कह रहा है कि 50%
60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल पाते हैं और 25% केवल अंग्रेजी। देखो 25% तो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल। और फिर कह रहा है कि तथा और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो भाई 40 और 25 अगर जोड़ा जाए तो आता है 65। 65% क्या करते हैं ये, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी। हिंदी कह रहा है ना भाई, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी। अब सवाल आता है कि शेष कितने बचे भाई, शेष। तो शेष बचे भाई 35%, यानी 35% दोनों बोल पाते हैं। और जो बच्चे दोनों बोल पाते हैं वही बच्चे केवल की बजाय कुल अंग्रेजी में जुड़ जाएंगे, यानी वो अंग्रेजी भी तो बोल पाते हैं ना। तो 35% अंग्रेजी, यानी टोटल बात करें तो 35 और 25 60% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। और 60% बच्चे 60 का 60% निकालना हो, 60 का 60% 3/5 और 60% का मतलब 3/5। तो 60 का 60%, 60% का मतलब 3/5 और 5 को और काटा, 12 25 60, 12 3 36। कुल 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो? यानी हमें क्या करना हुआ, पहले अकेले अकेले अंग्रेजी बोल पाने वाले को पकड़ लेना हुआ। अब जब अकेले अकेले अंग्रेजी बोल पाने वाला मिल गया हमको, तो हमने देखा कि अब क्या है, दोनों में जो बोल पाते हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो दोनों में बोल पाने वाले प्रतिशत को हमने चेक किया तो वो 35% आया। दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दिया और 35 में हमने 25 जो केवल बोल पाते हैं उनको जोड़ दिया। तो कुल अंग्रेजी बोलने वाले आगे प्रतिशत के रूप में कितने, 60। और टोटल कितने थे, 60। तो 60 का 60% निकाल दिया भाई। 36 व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजी बोल पाते हैं। ठीक है ना भाई? आगे सवाल कह रहा है, देख लो भाई। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में और 50% पुस्तकें हिंदी में, 50% पुस्तकें हिंदी में भाई। तो टोटल क्या हो गया, 80%। और कह रहा है शेष पुस्तकें 500 जो हैं वो अन्य भाषाओं में। तो शेष हुआ कितना भाई, शेष हुआ 20%। और 20% क्या हो जाएगा आपका, 500 के बराबर दे रहा है, 500 के 20% 500 के बराबर दे रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। 100% पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहा है। 100% के लिए 5 का गुणा 20 25 100, तो 5 का यहाँ भी गुणा और 5 25 25 और डबल 0 2500 पुस्तकें। कितना भाई, 2500 पुस्तकें आपका उस पुस्तकालय में हैं। ऑप्शन नंबर 4, 2500 पुस्तकें उस पुस्तकालय में हैं। समझ पा रहे हो? 2500 पुस्तकें उस पुस्तकालय में हैं। आगे सवाल आता है, ध्यान देना। आगे सवाल कह रहा है कि निखिल ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन पर और परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी 45% भोजन पर और परिवहन पर खर्च कर दिया। क्या कह रहा है आगे, देखो भाई। कह रहा है निखिल ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन पर और परिवहन पर, यानी 45% को भोजन और परिवहन दोनों पर खर्च कर दिया। तो 45% जो वैल्यू आई वो किस पे हो गई भाई, वो भोजन पर हो गई और परिवहन पर हो गई। भोजन और परिवहन, ठीक है ना भाई, भोजन और परिवहन।
और फिर कह रहा है कि शेष जो है 20%, बाकी में से 20% किताबों पर। तो बाकी में से तो जब 45 भाई घट गया तो बचा कितना? 55 बचा भाई, 55%। और 55% का 20 का मतलब 1/5। 55% का 20% का मतलब होता है 11%। 11% वो कहाँ खर्चा करता है? किताबों पर, किताबों पर। और फिर कह रहा है और बचे का आधा दूसरे खर्चे पर खर्च करता है। और बचे का आधा, तो बचा कितना भाई? 11 और निकल गया तो 44% बचा। और इसका आधा 1/2 भाग कितना होता है भाई? 22% होता है। 22% अन्य पर, 22% अन्य पर खर्चा करता है। अब कह रहा है कि तो आप बताइए कि अब जो उसके पास बचा है, अगर वो 880 हो, ये आपका जो 22% है, अगर ये 880 है भाई, 880, तो आपसे कह रहा है तो उसकी मासिक छात्रवृत्ति कितनी थी? तो भाई मासिक छात्रवृत्ति कितनी थी? तो भाई जाहिर सी बात है 100% यहाँ से निकालना है। 22 से ये कटा, 4 बारी गया, 40 आ गया। और 100% निकालने के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 40 में 100 का गुणा हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर 5, 4000 इसकी मासिक छात्रवृत्ति हो जाएगी भाई। 4000 इसकी मासिक छात्रवृत्ति हो जाएगी। समझ पाए हो? कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीधी सीधी बात हम यहीं से पकड़ते हैं। यहाँ आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि टोटल का 45% वो भोजन और परिवहन पर, तो 45 निकल गया, बचा 55। फिर 55% में से क्या किया उसने? जो बचा है उसका 20% उसने खर्चा कर दिया अपने किताबों और चीज़ों पर। ठीक है, किताबों पर। और 20% का मतलब 55 का 20% का मतलब 11%, यानी 11% इसमें से और निकल गया तो बचा कितना? 44%। और कह रहा है शेष बचे का आधा अन्य पे खर्चा करता है, यानी 44 का अगर आधा 22 खर्चा करता है तो 22 उसके पास बचता है। और 22 बचा तो 22 कितना हो गया भाई? 22% बचा हुआ भाग 880 के बराबर है। तो 100% भाग कितने के बराबर हो जाएगा? तो भाई 100% भाग आपका 4000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? 100% भाग आपका 4000 के बराबर हो जाएगा। 4000 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कहते हैं गुरुजी 2 मिनट में तो परसेंटेज बता दीजिए ना। अरे सर 2 मिनट में परसेंटेज कैसे लगाओगे आप? इतना बड़ा सिलेबस, तमाम आपने देखा होगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में, जस्ट सेकंड में, जस्ट सेकंड भी होता है। जस्ट सेकंड का मतलब ये है कि सर क्वेश्चन देखे और आंसर बता दिए। यानी सर हम घर पे सॉल्व करके आए थे और उसी में से हमको दिख गया, तुरंत देखे अरे यही तो सॉल्व किए थे भाई, यही वाला तो क्वेश्चन हुआ था, तो हमने उसको टिक कर दिया। तो देखो भाई जस्ट सेकंड में कोई चीज़ें नहीं लगती। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप जब इसको जाओगे एग्जाम पीरियड में बैठोगे तो बहुत स्पीड में करोगे, इसमें बहुत ही स्पीड में आप करोगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है ना? कोई समस्या इसमें आपको आने वाली नहीं है। जैसे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% पुत्रों को देता है। तो भाई देखो उसके पास अगर 100% पैसे थे तो 35% अपनी पत्नी को और 50
पुत्रों में बांट दिया तो टोटल तो भाई उसका 85% खत्म हो गया ना, 85% आपका बट गया। अब बचा कितना? 15% यानी 15%। और कह रहा है शेष 11,250 रुपये अपने लिए रखे। तो भाई जो शेष बचा, तो शेष बचा कितना? शेष बचा कितना भाई? शेष आपका 15% बचा, 15%। और यही 15% तो रखेगा ना, 15% रखेगा। और 15% किसके इक्वल दिखा रहा है आपको? 11,250 की। तो अब आपसे सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है तो नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे भाई? समझ पा रहे हैं? 15%। तो यहां से समझने का प्रयास करना। अगर हम यहां से इसको काटें, 3 से ही काट दें तो 5 बनेगा, और 3 से काट दें इसे तो ये 3 बनेगा, ये 7 बनेगा और ये 5 बनेगा, 0। यानी 3,750 बन जाएगा 5%। और 100% के लिए सर 20 का गुना, तो सर इस वैल्यू में भी 20 का गुना, और हम आसानी से उत्तर लिख देंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 7 14 15, और 2 3 6 7, 1 0 वो वाला, 1 0 ये वाला। 75,000 कम पैसे नहीं थे भाई उसके पास, बहुत बढ़िया नौकरी करता था, है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? 75,000 रुपये उसके पास कुल पैसे थे। अब भाई हो सकता है रिटायरमेंट होने के बाद बच्चा हो, तब तो आप लोग हंसोगे कि यार रिटायरमेंट होने के बाद इतना मिलेगा तो फिर हम कैसे काम चलाएंगे। पुरानी बात रही होगी, जब 2,000 सैलरी होती होगी तब जा करके। अभी तो आप समझ पा रहे हो, अभी तो रिटायरमेंट होते होते आप खुद ही 75,000 रुपये पाने लगोगे। किसी भी नौकरी पे अगर आप जाओगे, छोटी से छोटी नौकरी पे, रिटायरमेंट होते होते आप लगभग 75,000 पाने लगते हो। तो जब आप 75,000 पाने लगोगे तो भाई बहुत सारा पाओगे, परेशान हो, ठीक है ना भाई? तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं तो पता चले उसी के चक्कर में तुम पड़े हो, अरे सर 75,000 मिलेगा तो कैसे। अभी देख ही रहे हो आपके सेना में क्या हो गया, 4 साल वाली हालत, बच्चे परेशान, लेकिन मजबूरी सेना में जाने का जज्बा, तो भाई सेना में तो जाएंगे ही, क्या करोगे आप? यानी आपको पूरा 12 लाख रुपए दे देगा। वास्तविकता अगर समझो आप तो 12 लाख रुपए में क्या करोगे? एक सुंदर सी कन्या से शादी कर लोगे और सारा पैसा शादी में लगा दोगे। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं बता रहा हूं, अगर नौकरी तुम्हें, यानी अगर आप 25% में काउंट भी नहीं किए गए और वहां से आने के बाद आपको नौकरी भी नहीं मिली तो सर दिक्कत ही है ना। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव सोच के चलो, 25% में अपनी जगह बनाने का प्रयास करो। और आ भी गए तो देखो, क्या पता यहाँ अभी कौन सी उम्र गुजर गई तुम्हारी। भाई 21 में जा रहे हो, 25 तक चले आ रहे हो, 25 से 2 साल और मेहनत करो। तुमको तो देगा ही, गवर्नमेंट तो बोला ही है कि हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, तो आराम से रिजर्वेशन लेते रहना, क्या समस्या है? आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है भाई। तो यानी कहने का मतलब है कि टोटल उसने अपने पास कितना रखा था? 75,000 रुपये रखा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चलो, कैसा नागालैंड में पोस्टिंग हो जाती तो एरोप्लेन से चले जाते, काहे बार बार इधर उधर ट्रेन से आते, है कि नहीं? नागालैंड, सही बात है। पोस्टिंग अगर तुम्हारी नागालैंड होगी तो पैसा भी बढ़ जाएगा। हुई थी एक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में पोस्टिंग हुई, बता रहा था कि 1 महीने की सैलरी तो मेरी कन्वेंस में ही लग जाती है। अगर घर आता हूँ घूमने और वापस जाता हूँ तो एरोप्लेन से ही आता हूँ ना, और अच्छी खासी दूरी है अंडमान निकोबार। समझ पा रहे हैं ना? हो जाता है। 10+2 आप क्वालिफाई करते हैं तो लगभग आपको भी कभी ना कभी हो सकता है चांस मिल जाए, या हो सकता है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इतना वो अंडमान निकोबार दे ही दिया जाए, क्या पता, घूमने का मौका मिल जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द, हिंद महासागर कह रहे हो, ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? चल, अब आपसे क्या कह रहा है?
कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझने का प्रयास करना। अब इस पे तुम सक्सेसिव ना लगाना, लगेगा बड़ा है थोड़ा सा, दिखाता हूं तुम्हें। तुमने कहा भाई देखो, पहली चीज तो तुमको ये पता होना चाहिए आयतन में होता क्या है। अगर बेलन की बात करें तो आपको पता होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें इस पाई से मतलब नहीं है और किसी कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आर 2 बारी आ रहा है कि एच 2 बारी आ रहा है कि दोनों एक बारी आ रहे हैं, कोई नई चीज़ है जो भी है। तो यहाँ हमें दिखा कि आर 2 बारी आ रहा है। अब देखो मान लो मैं सक्सेसिव इस पर लगाऊँ, आयतन के केस में सक्सेसिव लगाने चल रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना भाई। कह रहा है बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी, ध्यान देना 50% की कमी हो रही है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या 2 बारी है तो 2 बारी 50 की कमी होगी, और ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि कर देंगे। मतलब कुल मिला के सम खत्म करने वाला है, यानी ये कुल मिला के आयतन को कम करना चाह रहा है। आप समझ सकते हो कि एक बारी वैसे 50 कम हुआ, हमें शंका हुई थी कहीं कम ना हो जाए। तुम्हें पता है बराबर ज्यादा बराबर कम तो सदैव कम, और 2 ठू कम हो गया तो जाहिर सी बात है तुम्हारा रिजल्ट तो कम वाला ही आएगा। अगर ऐसे सवाल में 3 ठू ज्यादा कह दे 1 ठू कम कह दे तो आप सीधे क्या करेंगे, कम वाला टिक कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चल। तो 50 और 50 माइनस हो जाएगा, सक्सेसिव आप लगा रहे हैं। और इसके बाद अब देखो आप क्या करोगे, यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस में 2500, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सॉरी प्लस में 2500, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 छक्के 30 3000, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का फिर से तो वही चीज़ें माइनस में 3000। अब समझना ये बटी में 100 हो जाएगा, 00 00 00 कट जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन भाई प्लस में आ जाएगा। 50 गुणे में 50 गुणे में 100 60, और बटे में 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा भाई। यही तुम्हारा सक्सेसिव है किसका, 3 वेरिएबल वाला। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 3 6 2 5 10 5 5 आया। अब देखो ये 50 50 100 60 गया तो माइनस में 40, अब 30 में से 25 गया माइनस में 5 और 30 5 माइनस में 35, और प्लस में 5 3 में 15, 35 में से 15 जाएगा 20 आ जाएगा, और 40 20 में 60 हो जाएगा। माइनस 60 का मतलब 60% की कमी, 60% की कमी। समझ पा रहे हैं ना भाई, 60% की कमी आपका उत्तर आ जाएगा। 60% कह रहा कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो सर 60% की कमी हो जाएगी बी वाला। देखो सक्सेसिव लगाओ, अच्छी बात है। 0 वाला आ गया, आसान हो गया लगाना, कोई समस्या नहीं हुई। मान लो अगर 0 वाला ना आता तब क्या करते भाई, मान लो अगर 0 वाला ना आता तब क्या करते, तब तो आपको भाई फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ना। इससे अच्छा है आप रेशियो लगाओ, रेशियो बेटर है इसके लिए। रेशियो कैसे बेटर है, देखो भाई तुमने कहा 50% की कमी, 50% का मतलब 1/2, देखो कितना बढ़िया आसानी से आ जाएगा। 1/2 यानी 2 में से 1 की अगर कमी हो जाएगी तो भी 1/2 बन जाएगा। फिर तुमने कहा 50% की कमी, फिर से 1/2 यानी 2 में से 1 की कमी हो जाएगी, फिर से 1/2 हो जाएगा। अब की कह रहा है कि 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 में से 3 की वृद्धि हो जा रही है, यानी हो जा रहा है 8/5, ठीक ना, 8/5। क्लियर हो ना, तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/5 हो जाएगा, आसान है। 8 एकम 8 एकम 8 अपन 5 दूनी 10 दूना 20। समझ पाए, यानी 20 अब 8 में बदल गया तो कमी कितने की आई सर, 12 की कमी आई। कितने से कमी आई सर, 20 से, मेन तो 20 है ना, 20 से कम होकर के 8 बन गया, यानी 12 की कमी 20 पे आई। काट दो भाई,
4 3 12 और 4 5 20। अभी तुमने कहा था 60% को बोलते हैं, तो यानी कितने की कमी हो गई भाई? 60% की कमी हो गई। 60% की कमी हो गई। समझ पा रहे हो ना भाई? 60% की कमी आसान है, कोई समस्या नहीं है। आप रेशियो लगाओ, प्रतिशत को रेशियो में समझने का प्रयास करो भाई, आसान हो जाएगा। सक्सेसिव भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव भी आसान है, कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो किसी तरीके से, दोनों तरीका ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस, यानी आयतन का फार्मूला क्या होता है पता चले कि आप 2 बारी हाइट को कर दो तब दिक्कत है, यानी हाइट नहीं 2 बारी रेडियस हो जाता है। ठीक है ना भाई? फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना भाई? थैंक यू।